हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज के हमारी इस क्लास में हम लोग पुस्तक एवं लेखक को डिस्कस करेंगे जो कि 2024 का करंट डेटा है। ये क्लास सीजीएल 2024, एमटीएस, सीएचएसएल, आरपीएफ और सभी इस तरीके के वनडे एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जुलाई 2024 में प्रकाशित पुस्तक आई हैव द स्ट्रीट्स ए कुटी क्रिकेट स्टोरी बुक, ये किसकी आत्मकथा है? ये आत्मकथा है आर अश्विन की। ये बुक जो है आर अश्विन की खेल और व्यक्तिगत ज़िंदगी की अनकही कहानियाँ प्रस्तुत करती है। अश्विन एक ऑफ स्पिन गेंदबाज हैं जो कि गेंद को दोनों दिशाओं में घुमा सकते हैं। अश्विन टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले सबसे तेज़ गेंदबाजों में से एक हैं और भारतीय टेस्ट क्रिकेट में 30 विकेट टेकर्स में शामिल हैं। इनकी बुक है आई हैव द स्ट्रीट्स ए कुटी क्रिकेट स्टोरी। कैरोस पुस्तक के लिए वर्ष 2024 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे दिया गया है? कैरोस बुक के लिए जेनी एपेनबेक एंड माइकल हॉफमैन, इन दोनों को 2024 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है। जेनी एपेनबेक एक जर्मन लेखिका हैं और ये पहले जर्मन लेखिका हैं जिन्हें बुकर पुरस्कार मिला है। माइकल हॉफमैन जो हैं ये इस पुस्तक का अनुवाद जर्मन से इन्होंने अंग्रेजी में किया है। अगर बात करें 1997 की तो अरुंधति राय को उनकी बुक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए और 2022 में गीतांजलि श्री को उनकी बुक है टॉम्ब ऑफ सैंड, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स, इस बुक के लेखक या लेखिका कौन है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा सुदीप्ता सेनगुप्ता। ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स को लिखा है सुदीप्ता सेनगुप्ता ने। सुदीप्ता सेनगुप्ता जो है ये एक प्रसिद्ध भारतीय भूविज्ञानी और पर्वतारोही हैं। ये बुक जो है ये एक ऑटोबायोग्राफी है, यानी एक आत्मकथा है जो उनके जीवन के अनुभव, साहसिक कार्य और भूविज्ञान और पर्वतारोहण के क्षेत्र में जो भी उनकी उपलब्धियां हैं उन सभी का वर्णन करती है। इस बुक को आप देख सकते हैं कि सुदीप्ता सेनगुप्ता की बुक है ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स। किस भारतीय लेखक ने कॉल ऑफ द गिर पुस्तक लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी गई है परिमल नाथवानी के द्वारा। ये बुक जो है ये गिर वन्यजीव अभ्यारण्य में रहने वाले जो एशियाटिक लायन हैं उन पर आधारित है। परिमल नाथवानी राज्यसभा सांसद हैं और उनके द्वारा ये बुक लिखी गई है। संस्कृति के आयाम, ये बुक किसने लिखी है? तो ये बुक लिखी गई है मनोरम मिश्रा के द्वारा। ये बुक संस्कृति, परंपराओं और लोक समृद्धि के इर्द गिर्द बुनी गई एक त्रिकोणीय संरचना है। इसमें शो होता है कि जो संस्कृति है, परंपराएं हैं, लोक समृद्धि है, इन सभी को कैसे डेवलप किया जा सकता है या इन सभी का क्या महत्व है, इस बुक में ऐसा दिखाया गया है। एक समंदर मेरे अंदर, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक को लिखा है संजीव जोशी ने। डॉक्टर संजीव जोशी की ये पहली कविता संग्रह है। जोशी जी ब्रह्मोस एरोस्पेस के डिप्टी सीईओ हैं। एक समंदर मेरे अंदर, इसमें 75 कविताएं हैं और इन कविताओं में नारी समस्याओं और जो करंट विषय चल रहे हैं इस टाइम पर, फिलॉसफी और जो हमारी लाइफ है उस पर समय समय में जो मनोभाव उत्पन्न होते हैं उन सभी को प्रस्तुत किया गया है। बुक का नाम है एक समंदर मेरे अंदर। डॉक्टर संजीव कुमार जोशी निश्चल के द्वारा ये बुक लिखी गई है। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, ये बुक किसने लिखी है? तो ये बुक लिखी गई है जनरल मनोज मुकुंद के द्वारा। जनरल मनोज मुकुंद जो है वो 28वीं सेना प्रमुख के रूप में इन्होंने कार्य किया है। उन्होंने दिसंबर 2019 से अप्रैल 2022 तक भारतीय सेना का उत्कृष्ट नेतृत्व किया। ये बुक उन विविध अनुभवों पर प्रकाश डालती है जिन्होंने जनरल MM नरवाने के चरित्र को आकार दिया है। द विनर्स माइंडसेट, इस बुक के लेखक कौन है? तो इस बुक को लिखा है सेन वॉटसन ने। सेन वॉटसन जो है वो एक प्रसिद्ध ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर हैं जो अपनी ऑलराउंड क्षमता के लिए जाने जाते हैं और इन्होंने बुक लिखी है द विनर्स माइंडसेट। सोर्स कोड माई बिगिनिंग नाम की आत्मकथा की घोषणा किसने की है? तो बिल गेट्स की ये आत्मकथा है सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं बिल गेट्स, इनकी आत्मकथा है सोर्स कोड। ये उनके प्रारंभिक जीवन और माइक्रोसॉफ्ट की जब उन्होंने स्टार्टिंग की थी उसके निर्णय पर बेस्ड है। फरवरी 2025 में इस बुक की लॉन्चिंग होगी। ए फ्लाई ऑन RBI वॉल, एन इनसाइडर्स व्यू ऑफ द सेंट्रल बैंक, इस बुक को लिखा है अल्पना किलावाल ने। अल्पना ने RBI में 26 ईयर तक संचार विभाग का नेतृत्व किया है। उन्होंने 6 अलग अलग गवर्नरों के साथ काम किया है और इस बुक में अल्पना ने अपने अनुभवों और RBI के बारे में कई सारी बातें बताई हैं।
द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी इस बुक के लेखक कौन हैं? तो इस बुक को लिखा है सैम पित्रोदा ने। सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा, जिन्हें सैम पित्रोदा के नाम से जाना जाता है, ये एक भारतीय दूरसंचार इंजीनियर और उद्यमी हैं। पित्रोदा जो हैं वो इंडियन ओवरसीज़ कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ये तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और संयुक्त राष्ट्र के सलाहकार भी थे। इन्होंने बुक लिखी है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। भारत के 75 महान क्रांतिकारी, इस बुक के लेखक कौन हैं? तो इस बुक को लिखा है डॉक्टर भीम सिंह ने। राज्यसभा सांसद हैं डॉक्टर भीम सिंह। इनके द्वारा लिखी गई इस बुक में भारत के 75 क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता आंदोलन में उनका जो योगदान रहा है, इस सभी की जानकारी दी गई है। एक बुक है मनोज बाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी। ये किसने लिखी है? ये बुक लिखी गई है पीयूष पांडे के द्वारा। मनोज बाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूल बहादुर जो कि पहला मगही उपन्यास है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन अभय के द्वारा किया गया। फूल बहादुर को जयनाथ पति द्वारा लिखा गया था। ये पहला उपलब्ध उपन्यास है। इसका प्रकाशन 1928 में हुआ था और इस उपन्यास में मनुष्य का नैतिक पतन और ब्रिटिशकालीन भारत में व्याप्त जो भी भ्रष्टाचार है, इसके बारे में वर्णन है। आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं। ये ओरिजिनल बुक है जयनाथ पति के द्वारा लिखी गई फूल बहादुर, और इसके बाद इसका ट्रांसलेशन अवेलेबल है, ट्रांसलेटेड बाय अभय के। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज़ न्यूक्लियर टाइटन्स, इस बुक के लेखक कौन हैं? तो इस बुक को लिखा है सौम्या अवस्थी ने। ये बुक जो है होमी जहांगीर भाभा, विक्रम साराभाई, अब्दुल कलाम और के सुब्रमण्यम जैसी प्रसिद्ध हस्तियों द्वारा निभाई गई जो इम्पोर्टेंट रोल हैं, उन पर प्रकाश डालती है। बुक का नाम है इंडियाज़ न्यूक्लियर टाइटन्स। जस्ट ए मर्सनरी, इस बुक को किसने लिखा है? तो इस बुक के लेखक हैं दुव्वुरी सुब्बा राव। जस्ट ए मर्सनरी, नोट्स फ्रॉम माई लाइफ एंड करियर, ये भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर हैं दुव्वुरी सुब्बा राव। इनका संस्मरण है जो आरबीआई और सरकार के बीच तनाव को उजागर करता है। आप इस बुक की तस्वीर भी देख सकते हैं। बुक का नाम है जस्ट ए मर्सनरी। कोड डिपेंडेंट, लिविंग इन शैडो ऑफ एआई, इस बुक के लेखक कौन हैं? इस बुक को लिखा है मधुमिता मुर्गिया ने। इस बुक में ये बताया गया है कि किस तरीके से जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो मनुष्य के जीवन पर प्रभाव डालेगा। ये भारतीय ब्रिटिश लेखिका हैं मधुमिता मुर्गिया। इनकी बुक है कोड डिपेंडेंट। इसके लिए इनको महिला पुरस्कार के लिए शॉर्ट लिस्टेड भी किया गया है। द कॉन्स्पिरेसी, इस बुक को किसने लिखा है? कॉन्स्पिरेसी बुक को लिखा है गोटबाया राजपक्षे ने। अपनी इस बुक में राजपक्षे ने यह दावा किया है कि उन्हें पद से हटाने का कारण चीन और अन्य देशों के बीच जियोपॉलिटिकल तनाव था। स्वैलोइंग द सन, इस नॉवेल के लेखक कौन हैं? इस नॉवेल को लिखा है लक्ष्मी पुरी ने। संयुक्त राष्ट्र के पूर्व सहायक महासचिव और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की पत्नी है लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी। उपन्यास अपने नायक के माध्यम से महिला सशक्तिकरण के विषयों की पड़ताल करता है, जो कि भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण दौर के दौरान महिलाओं में संघर्ष और जीत पर प्रकाश डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है स्कल्प्टेड स्टोन मिस्ट्रीज ऑफ ममल्लापुरम, इस बुक के लेखक कौन हैं? तो इस बुक को अश्विन प्रभु ने लिखा है। दो पलकों की छाँव, इस पुस्तक के रचयिता कौन हैं? तो इस बुक को लिखा है हेमा जोशी ने। इस पुस्तक में दो शहर अल्मोड़ा और प्रयागराज में हेमा जोशी द्वारा बिताए गए जो पल हैं उनके बारे में बड़े ही रोचक ढंग से लिखा गया है। इसमें पहाड़ की खान पान से लेकर संस्कारों तक की बात शामिल है। पुस्तक का नाम है दो पलकों की छाँव में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेकिंग बैरियर्स द स्टोरी ऑफ ए दलित चीफ सेक्रेटरी, इस बुक को लिखा है काकी माधव राव ने। ये बुक जो है एक दलित परिवार के खेतिहर मजदूर परेलू के बेटे की आश्चर्यजनक यात्रा का एक प्रेरक वृत्तांत है। बुक का नाम है ब्रेकिंग बैरियर्स द स्टोरी ऑफ ए दलित चीफ सेक्रेटरी। हेवनली आइलैंड ऑफ गोवा, इस बुक के लेखक कौन हैं? तो इस बुक को लिखा है पीएस श्रीधरन पिल्लई ने। हाउ टू से बेबीलोन, इस बुक के लेखक कौन हैं? इस बुक को लिखा है शाफिया सिंक्लेयर ने। हाउ टू से बेबीलोन पितृसत्ता और उपनिवेशवाद के प्रतिरोध पर केंद्रित है। स्मोक एंड एशेस, इस बुक को किसने लिखा है? स्मोक एंड एशेस लिखा गया है अमिताभ घोष के द्वारा। इस बुक में आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत और अफीम के आर्थिक और सांस्कृतिक इतिहास के गहन अध्ययन का संयोजन है। अमिताभ घोष 2019 में
भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले अंग्रेजी भाषा के लेखक बने थे। इनकी बुक है स्मोक एंड एशेस। इज़राइल वॉर डायरी, इस बुक के लेखक हैं विशाल पांडे। इस बुक में इज़राइल और जो हमास का युद्ध चल रहा है उसके बारे में विस्तार जानकारी दी गई। ये बुक युद्ध क्षेत्र से एक रिपोर्टर की आंखों देखी सच्ची कहानी है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इज़राइल पर आतंकी हमला किया था, जिसके बाद इज़राइल और हमास के बीच में युद्ध की शुरुआत हो गई। इन्हीं सब चीज़ों का इस बुक में वर्णन है। बुक का नाम है इज़राइल वॉर डायरी और लिखा है विशाल पांडे ने। वेलकम टू पैराडाइज, ये बुक किसने लिखी है? ये बुक लिखी है ट्विंकल खन्ना ने। वेलकम टू पैराडाइज जो है ये 5 लघु कथाओं का एक शानदार संग्रह है जो प्रेम, विवाह और अकेलेपन से जूझ रही महिलाओं के जटिल जीवन पर प्रकाश डालती है। हर एक कहानी में महिला को मुख्य भूमिका में रखकर लिखा गया है। 5 स्मॉल स्टोरीज़ का यहाँ पर कलेक्शन है एक तरीके से। वेलकम टू पैराडाइज इस बुक का नाम है, लिखा है ट्विंकल खन्ना ने। डबलिंग इन डिप्लोमेसी, इस बुक के लेखक कौन हैं? तो इस बुक को लिखा है S.D. मुनी ने। 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स, इस बुक को किसने लिखा है? तो इस बुक के लेखक हैं सुशील शिंदे। इस किताब में कांग्रेस पार्टी में सुशील शिंदे की भूमिका, बयानों पर विवाद और 2008 में वो कैसे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की रेस में अपने ही नेताओं की साजिश के कारण पिछड़ गए, इन सभी बातों का इसमें जिक्र किया गया है। 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स। द एडवेंचर ऑफ एड ए ममा, इस बुक की लेखिका कौन है? तो इस बुक को लिखा है आलिया भट्ट ने। बुक का नाम है द एडवेंचर ऑफ एड ए ममा। फायर ऑन द गंगास, इस बुक को किसने लिखा? तो इस बुक को लिखा है राधिका अयंगर ने। बुक का नाम है फायर ऑन द गंगास। इसमें बनारस में मृत्यु और मृत्यु के बाद के जीवन से संबंधित वर्णन किया गया है। नेशन कॉलिंग, इस बुक को किसने लिखा है? तो इस बुक को लिखा है सोनल गोयल ने। इस किताब में सोनल गोयल जो कि एक IAS अधिकारी हैं, इन्होंने एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में अपनी 15 साल लंबी यात्रा के कुछ किस्से साझा किए हैं। बुक का नाम है नेशन कॉलिंग और लिखा है सोनल गोयल ने। ब्रेकिंग द मोल्ड, ये बुक किसने लिखी है? तो ये बुक लिखी गई है रघुराम राजन के द्वारा। ब्रेकिंग द मोल्ड भारत के आर्थिक विकास में तेज़ी लाने के लिए ज़रूरी जो रणनीतियाँ हैं उन पर प्रकाश डालता है। मानसून पुस्तक के लेखक कौन है? मानसून पुस्तक को लिखा है अभय के ने। मास्टर रेजिडेंशियल रियल एस्टेट, इस बुक को किसने लिखा है? तो इस बुक के लेखक हैं अश्विंदर सिंह। इंडियाज़ फाइनेंस मिनिस्टर, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये A.K. भट्टाचार्य के द्वारा लिखी गई है। ये बुक जो है वो भारत के वित्त मंत्रियों की भूमिका पर प्रकाश डालती है, जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद पहले 30 वर्षों यानी 1947 से लेकर 1977 तक भारत की अर्थव्यवस्था को आकार दिया है। बुक का नाम है इंडियाज़ फाइनेंस मिनिस्टर्स। 12th फेल पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक को अनुराग पाठक के द्वारा लिखा गया है। हाल ही में इस पर एक मूवी भी बनी है। मध्य प्रदेश के रहने वाले IPS मनोज शर्मा के जीवन पर आधारित ये कहानी है। इस किताब पर आधारित अभी हाल ही में 12th फेल नाम से ही एक फिल्म भी आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम शेल्टर उपन्यास किसने लिखा है? तो ये उपन्यास लिखा गया है जॉर्जी गोस्पोडिनोव के द्वारा। जॉर्जी गोस्पोडिनोव को इनके उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। पहली बार किसी बुल्गारियाई उपन्यास को ये पुरस्कार मिला है। एंजेला रोडेल ने इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी किया है। थ्रेड बाय थ्रेड, इस बुक के लेखक कौन हैं? तो इस बुक को लिखा है सत्य सरन ने। बुक का नाम है थ्रेड बाय थ्रेड। ट्रेजर्स ऑफ गुप्ता एम्पायर, ये बुक किसने लिखी है? तो ये संजीव कुमार ने लिखी है। ये बुक सम्राट समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त जैसे शक्तिशाली शासक जो कि गुप्ता एम्पायर को लीड करते थे, उनके अज्ञात पहलुओं को उजागर करती है। ये पहले से चली आ रही जो भी ऐतिहासिक धारणाएं हैं उनको चुनौती देती है। वाई भारत मैटर्स, इस बुक के लेखक कौन हैं? तो इस बुक के लेखक हैं S. जयशंकर। एन अनकॉमन लव, द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति, इस बुक को किसने लिखा है? इस बुक के लेखक हैं चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी। ये बुक इन्फोसिस के संस्थापक सुधा मूर्ति और नारायण मूर्ति के जीवन से संबंधित है। इसमें उनके प्रारंभिक जीवन, उनकी प्रेम कहानी और इन्फोसिस के संस्थापक वर्षों का विवरण दिया गया है।
जेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो, ये किसने लिखा? ये लिखा गया है हुमा कुरैशी के द्वारा। अ डेमोक्रेसी इन रिट्रीट रिविजिटिंग द एंड ऑफ पावर, इस बुक के लेखक कौन है? तो इस बुक को अश्विनी कुमार के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी लाइव इन 3 कैंपेन, इस बुक को किसने लिखा है? तो इस बुक के लेखक हैं नटवर सिंह और MJ अकबर, इन दोनों ने मिलकर इस बुक को लिखा है। इस बुक में महात्मा गांधी के जीवन और संघर्षों पर प्रकाश पड़ता है, जिसमें विशेष रूप से जो असहयोग आंदोलन हुआ 1920 का, नमक सत्याग्रह 1930 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 पर ध्यान केंद्रित किया गया है। राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत, इस बुक को किसने लिखा है? इस बुक को लिखा है आरिफ मोहम्मद खान ने। साल्ट एंड पेपर, ये बुक किसने लिखी? तो ये बुक लिखी है सुकृता पाल कुमार ने। कवि सुकृता पाल कुमार को सॉल्ट एंड पेपर के लिए रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लेटर टू सेल्फ, इस बुक को किसने लिखा है? इस बुक को लिखा है नरेंद्र मोदी जी ने। ये नरेंद्र मोदी जी द्वारा गुजराती में लिखे गए कविताओं का संग्रह है। इस कविता संग्रह को सबसे पहले गुजराती में आँख आधन छे नाम से प्रकाशित किया गया था। अब इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भावना शोमाया द्वारा किया गया है। गांधी सियासत और सांप्रदायिकता, इस बुक को किसने लिखा है? तो ये बुक पीयूष बावेले के द्वारा लिखी गई है। मुझे पहचानो उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो इस बुक को लिखा गया है संजीव के द्वारा। संजीव को मुझे पहचानो उपन्यास के लिए 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। इस बुक में सती प्रथा के बारे में बताया गया है। जो राजा राम मोहन राय ने कई सारे प्रयास किए सती प्रथा उन्मूलन के लिए, उन सभी का इसमें वर्णन है। संजीव के द्वारा ये लिखा गया उपन्यास है मुझे पहचानो। तो इसी के साथ हमारी क्वेश्चन सीरीज यहीं पर एंड होती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इस तरीके की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचती रहें। थैंक यू।